मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। एंड आज दिन है बृहस्पतिवार और ये ब्लॉग है बुधवार का यानी कल का। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। घर की अर्ली मॉर्निंग क्लीनिंग करके बस बैठी हूँ यहाँ पे योगा करने के लिए। और मेरे नटखट को आप देख सकते हैं, फुल नकल कर रहा है। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही नकल कर रहा है। और जो कपाल भारती करते हैं ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं करने देता है। तो चलिए, अभी सुबह का योगा हो चुका है, घर की क्लीनिंग मैं कर चुकी हूँ और बस बाबू के पास बैठी हुई थी बिकॉज हस्बैंड गए अभी नहाने के लिए। तो मैंने कहा पहले आप नहा लो, फिर मैं आराम से नहा के पूजा कर दूँगी, क्योंकि बाबू के पास एक जन का होना बहुत ज़रूरी रहता है। और तबीयत कुछ ठीक नहीं है ध्रुव की, तो इसीलिए हम लोग इसको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। और बस अभी थोड़ी देर अपना कार्टून देखेगा, उसके बाद ये जाएगा दादू दादी के पास खेलने के लिए। तो फिलहाल मैं नहाने चली गई थी अभी, और नहा के सीधी आ गई थी मंदिर में और कर लूँगी अभी सुबह की पूजा। और पूजा करने के बाद जब मैं छत पे आती हूँ ना, तो मुझे हर रोज़ मौसम ऐसे ही मिलता है। बहुत ही शांति सा वातावरण होता है इस टाइम पे और बहुत ही अच्छा लगता है। और टाइम अभी सुबह के लगभग 7:30 बज रहे थे। तो मैं यहाँ पे कुछ कपड़े धो के रखी थी मॉर्निंग में, तो बस उन्हें ही डालने आई थी, थोड़ी सी हवा निकल जाएगी। और जो डेली यूज़ के मेरे और ध्रुव के कपड़े रहते हैं नाइट के, तो उनको मैं ड्रायल नहीं करती हूँ, कभी कभी हाथ से ही धो देती हूँ। नहीं तो ध्रुव जैसे परेशान करता है तो ज़्यादातर मैं मशीन ही लगाती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो हाथ से ही धुल देती हूँ, तो बस हाथ से ही धुल दिए थे। एक जोड़ी कपड़े थे मेरे और ध्रुव के थे थोड़े से, और मेरे नाइट सूट था। एंड यहाँ पे पानी की बोतलें भर के रख दी थी। तो सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का काम होता है वो सारा मैं अभी फिनिश कर चुकी हूँ। और बना ली थी सबसे पहले ये कड़क अदरक वाली चाय। और चाय जैसे ही बना रही थी तो आवाज़ आ रही थी बाहर से कि बारिश आ गई है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले चाय पी लेते हैं, बारिश देखेंगे बाद में, क्योंकि सुबह का टाइम है और सर ज़रा भारी भारी सा हो रहा था। तो मैंने सबसे पहले हस्बैंड को और मेरे लिए ये दो रस हैं और चाय है। तो सुबह का नाश्ता हमारा बस चाय और रस के साथ हो गया था। एंड मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया था ये मलाई। और आज ना मैंने मिक्सर जार बड़ा वाला निकाल लिया है। आप सब बोलते हो कि सिस्टर हाथ से घी मत निकाला करो, तो वैसे हाथ से टाइम बहुत लगता है, निकल जाता है पर लेकिन हाथ से टाइम ज़्यादा लगता है। और मिक्सी जार में क्या होता है, 2 से 3 मिनट में ही मक्खन आराम से आ जाता है। तो बस यहाँ शॉर्टली सारे काम कर रही हूँ। बहुत ही ट्रिक्स, एक अच्छी सी ट्रिक्स है ये, कि मलाई जब भी आप मिक्सी जार में निकालें ना, तो बिल्कुल भी पानी ना डालें। और अगर आप पानी डालोगे तो आपका बहुत देर से मक्खन आएगा, और बिना पानी के जब आप चलाओगे तो बहुत जल्दी से मक्खन आ जाता है। एंड इसको मैंने कई बार ठंडे पानी से वॉश कर लिया है मलाई को, और इसके अंदर का जितना भी दूध वगैरह होता है वो सारा निकाल के और रख दिया है अभी बनने के लिए। और 1 चम्मच इसमें डाल दिया है मैंने गेहूं का आटा। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि जब भी आपका घी बनने में देर हो रही है तो आप 1 चम्मच गेहूं का आटा डाल देंगे तो आपका घी मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ ध्रुव के लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में बना रही हूँ इसके लिए, इसका ऑल टाइम फेवरेट है ये सूजी का हलवा। इसे बहुत पसंद है, किसी भी टाइम दे दो, कभी भी दे दो, खा लेगा, बहुत ही अच्छा लगता है इसको। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा पतला बनाऊंगी, क्योंकि पतला इसे काफ़ी पसंद आता है। और जो सूखा सूखा घी वाला बनाती हूँ ना मैं, वो ज़रा कम खाता है ये। तो मैं यहाँ बताऊंगी कि जो बच्चे आपके जो बच्चे हैं, अगर आप ड्राई फ्रूट खा नहीं रहे हैं तो आप किस तरह से आपको सुबह के नाश्ते में बच्चों को ड्राई फ्रूट आप दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं सूजी के हलवे को अच्छे से बना लूँगी, और मैंने शुगर इसमें डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप जो भी शुगर खाते हैं वो आप डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर खाते हैं या गुड़ खाते हैं। तो मैंने यहाँ नॉर्मल चीनी डाला है एंड इसको पतला ही रखूँगी। और ये सबसे पहले जाएगा मंदिर में भोग, क्योंकि मैं जब भी ध्रुव के लिए मीठा वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो भोग में लगा देती हूँ मंदिर में। और उसके बाद जो ड्राई फ्रूट हैं इनको मैंने पीस लिया है बिल्कुल बारीक करके। 1 बादाम है और 1 काजू है। मेरा ध्रुव बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट नहीं खाता है, तो मैं इसी तरह से उसको पीस के डाल देती हूँ। कभी जैसे दाल बनती है तो दाल में भी डाल देती हूँ, और राइस में भी उसको मिक्स करके दे देती हूँ, तो वो अच्छे से खा लेता है। और आज मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ सबसे पहले ये साबूदाना खीर। हस्बैंड की कई दिन से डिमांड चल रही है कि उनको साबूदाने की खीर खानी है, खीर खानी है।
तो चलिए आज बनाऊँगी उनके लिए और 2-3 कटोरी बन ही जाएगी, इतने में काफ़ी है। तो साबूदाना वैसे कई तरीके का आता है, मोटा वाला भी आता है और छोटा वाला भी आता है। तो ये मीडियम है एंड इससे भी छोटा आता है एक मोती वाला जो जिसे बोलते हैं, तो ये मीडियम वाला है, बीच का है मतलब। तो इसको 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि जितना भी इसका स्टार्च है वो निकल जाए और आपका जो साबूदाना है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। पूरे टिप्स के साथ बताऊँगी आपको कैसे आप मिनटों में खीर बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसको हाफ़ घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। और अभी मैं सीधे ध्रुव के पास आ गई थी नाश्ता लेकर, तो बस हाफ़ घंटे के लिए उसे भिगो के मैं रख आई हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे अगर ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं और बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासकर जो बादाम होता है और काजू रहता है, तो मैं दोनों को भिगो के रख देती हूँ रात को। जितना भी उनका ऑयल होता है वो निकल जाता है और फिर मैं उसको इस तरह से पीस के और इसकी दाल में, सब्ज़ी में, जो भी ये खाना पसंद करता है उसको दे देती हूँ मिला के और काफ़ी ईज़ी रहता है। और जी ये हो गया था आधा घंटा और अच्छे से फूल गया है, जो साबूदाना है वो अच्छे से टूट रहा है, उसको मैश कर रही हूँ तो बस इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको मैं निकाल दी हूँ। और निकालने के बाद यहाँ पे मैं दूध उबाल ली हूँ पहले से ही। और कभी भी साबूदाने की जो खीर है आप कच्चे दूध में मत बनाना, वरना आपका जो साबूदाना खीर है वो फट जाएगी। और ये देखिए ये है बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स। जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं, नॉन स्टिक है चाहे एल्युमिनियम है, कोई भी है, एल्युमिनियम में बनाए ये तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी आपको। तो फ़िलहाल मेरे पास है ये स्टील का बर्तन और मैंने इसी में साबूदाने को डाल दिया है और अच्छे से इसको थोड़ा-सा भूनूँगी जितना कि ये साबूदाना अच्छे से चिकना हो जाए और घी जितना मैंने इसमें लगाया है चारों तरफ वो इसको एब्ज़ॉर्ब कर ले घी को, ताकि खीर बनाते टाइम पे जो साबूदाना है वो ज़रा भी बर्तन से ना चिपके। और 2-3 दाने आप देख सकते हैं साइडों में चिपके हुए हैं, बट ये बाद में छूट गए थे। और शुरू-शुरू में इसको थोड़ा-सा चलाना होता है और दूध आप हमेशा उबला हुआ ही यूज़ कीजिए साबूदाना खीर में। एंड इसको मैंने उबाल लिया है लगभग 5 से 10 मिनट और ये अभी देखिए इस कंसिस्टेंसी में है कि हल्का-सा ये गाढ़ा हो गया है। और जब ये थोड़ा-थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तभी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने मीठा थोड़ा-सा ज़्यादा ही डाला है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बहुत जल्दी थिक हो जाती है ठंडी होके, तो आप कोशिश कीजिएगा कि दूध की जो मात्रा है थोड़ी-सी ज़्यादा लीजिए। अगर साबूदाना आप 1 कटोरी ले रहे हैं तो कम से कम 1 लीटर दूध तो होना ही चाहिए। एंड यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे तो वो भी डाल दिए हैं इसमें और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। 1 इलायची डाली थी छोटी वाली पीस के और बस इसको थोड़ी देर और पका लिया था मैंने और ये काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है और ये भी गाढ़ी होके ना ठंडी होके काफ़ी गाढ़ी हो गई थी। और फिर मैंने इसमें दूध और डाला था बाद में, तो आप इससे भी पतली रखिए अगर आपको पतली खीर खाने का मन है तो। और ये बन के तैयार है गरमा-गरम बिना चिपके, देख सकते हैं बर्तन पूरा क्लीन निकला था मेरा। और ये थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट और ऊपर से डाल दी हूँ और आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ जी की प्रिय रेसिपी है ये साबूदाना खीर, तो आप ज़रूर भोग में बनाइएगा। और देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है जो साबूदाना है और बड़ा ज़बरदस्त खीर बन के तैयार हुई है। एकदम मुँह में पानी आ जा रहा होगा आपके देख के ही। और बहुत बढ़िया बनी है, खाने में इतनी टेस्टी है, इतनी लज़ीज़ है कि पूछिए मत। और इसी तरह की कंसिस्टेंसी अभी आप इसको हाथों हाथ खाएँगे तो ठीक है, बाद में ये गाढ़ी हो गई थी। एंड यहाँ थोड़ी बहुत मैं देखने आई थी कि बारिश कितनी हो रही है, तो देखा आके कुछ भी नहीं था, बस 2-4 बूँदें आईं और बारिश चली गई। तो बादल तो अभी बने हुए थे, बाकी बारिश थोड़ी बहुत आई थी और चली गई थी, लेकिन फिर से बारिश होने वाली है, मौसम कुछ ऐसा हो रहा था। तो बस बाबू खेलने चला गया था, तो मैं भी थोड़ा-सा ऊपर घूमने के लिए आ गई थी। और नाश्ते में अभी मैं कुछ भी नहीं बनाई थी और लगभग टाइम ये 10 से साढ़े 10 बजे का था, तो जो नाश्ता बनाऊँगी यही हम लोगों का डिनर भी हो जाएगा, ऐसा मैं कुछ बना रही हूँ। तो बहुत टाइम से मन था, मेरा ही मन था वैसे तो, कि पनीर स्टफ़ पराठा नहीं खाया है और आप लोगों से शेयर भी नहीं किया है शायद बहुत टाइम से मैंने। तो चलिए आज पनीर स्टफ़ पराठा बनाऊँगी और फुल टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊँगी आपको, बिना फटे और फूल के गोलगप्पे हो जाएंगे आपके पनीर स्टफ़ पराठे। और यहाँ पे मैं 2-3 मीडियम साइज़ की 2 प्याज़ें ये और मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है और कुछ लहसुन है मेरे पास, तो इसको भी थोड़ा-सा बारीक-बारीक चॉप करके इसमें प्याज में डाल दूँगी। एंड ये है पनीर और
जो लहसुन है उसको मैं इससे ग्रेटर से ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहो तो बारीक-बारीक इसको काट भी सकते हो, कूट के भी डाल सकते हो, पीस के भी डाल सकते हो। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप थोड़ा-सा पेस्ट डालिए। ये बहुत ज़रूरी है लहसुन, पराठे में एक अलग ही टेस्ट आएगा आपके। और प्याज को घिसने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सब निकाल दिया है, ताकि जब स्टफिंग हम भरेंगे तो पराठे के अंदर बिल्कुल भी पिच-पिच नहीं होगी। एक जो पराठे को बेलते टाइम पे आपका पराठा फट जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और कोई भी आप स्टफिंग बनाएं तो उसका जितना भी एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसको आप निकाल दीजिए। एंड यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, पनीर। आप पराठे बनाने के लिए वो पनीर बिल्कुल भी मत लीजिए जो पानी में भर के हम लोग रख देते हैं ना फ्रिज में, वो वाला मत लीजिए, नहीं तो आपका जो पनीर पराठा है वो मोस्टली फट जाएगा एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने सूखा पनीर लिया है और इसको सुबह ही निकाल के रख दिया था फ्रिज में से, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी हो वो सूख जाए, निकल जाए। और आपके पास अगर वो खुला पनीर है तो उस पनीर को आप 2-3 घंटे पहले ही फ्रिज के अंदर से निकाल के रख दीजिए और पानी में से भी निकाल के रख दीजिए, ताकि जितना भी उसके अंदर पानी है वो सारा निकल जाए और आपका पराठा स्टफ़ बहुत बढ़िया बनेगी स्टफिंग। फिलहाल मैंने कुछ मसाले इसमें ऐड किए हैं। गरम मसाला है थोड़ा सा, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डाल दिया है अमचूर। और अमचूर बहुत ज़रूरी है, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है अमचूर से। और थोड़ा सा हींग डाल दिया है एंड कुछ धनिया पाउडर डाल दिया है। तो बस सारे मसाले आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें ब्लैक पेपर, जो ज़रूरी है। इससे टेस्ट बहुत मज़ेदार आएगा, एकदम रेस्टोरेंट वाले स्टाइल वाला आएगा। एंड जी मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है कसूरी मेथी। आपके पास हरा धनिया है तो वो भी आप ज़रूर डालिएगा और कसूरी मेथी भी ज़रूर डालिएगा। दोनों का टेस्ट अलग होता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है पराठे के अंदर। पनीर का जो पराठा है एकदम होटल वाला बता रही हूँ मैं आपको, ये बहुत ही बढ़िया बनता है। एंड इस स्टफिंग को थोड़ा सा आप इसको रखा रहने दीजिए और इसमें नमक भी ऐड करनी है आपको। कुछ लोग बिना इस नमक की स्टफिंग बनाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वो स्टफिंग खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगती है। तो मैंने यहाँ ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट दोनों ही इसमें ऐड किए हैं और इसको अच्छे से स्टफिंग को मैश करूँगी। बिल्कुल जो मसाले इसके अंदर मैंने डाले हैं सारे बारीकी से एकदम बना लिया है इसको, स्टफिंग को मैंने। और जितनी स्टफिंग आपको पराठे में भरनी है उतने बड़े बड़े यहाँ पे आप पेड़े बना लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है ये, बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ। जो बिगनर्स हैं ना उनके लिए तो एकदम काम का तरीका है। तो इस तरह से मैंने सारे वॉल्स बना लिए हैं और पराठे को कई तरीके के साइज़ मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। 4 एंगल, ट्राई एंगल, राउंड शेप पराठा, बहुत ही अच्छे अच्छे से मैंने बताए हैं स्टफिंग पराठे आप किस तरह से बना सकते हो। एंड मैं यहाँ राउंड शेप पराठा बता रही हूँ आपको, और ये मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है ये वाली शेप पराठे की। और जो 4 स्क्वायर शेप मैं बताती हूँ वो पराठा भी बहुत पसंद होता है उन्हें। तो यहाँ पहली रोटी बना दी है गाय की, उसके बाद ही बनाऊँगी दूसरा पराठा। और इस पराठे को पहले मैं हाथ से मैश अच्छे से फैलाऊंगी, ताकि जो स्टफिंग है वो चारों कोनों में फैल जाए और स्टफिंग खाने का मज़ा आए हर एक बाइट में। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेल रही हूँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि पराठे हो या पूरी हो या कचौरी हो, अगर आप उसको स्टफिंग वाला बना रहे हैं तो पराठे की जो कंसिस्टेंसी है उसको बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। जितना सॉफ्ट आपकी आटे की कंसिस्टेंसी होगी, पराठा, पूरी, कचौरी उतना ही मज़ेदार बनेगा। एंड भरवा की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, स्टफ़ वाली कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो उसकी जो स्टफिंग होती है आटे की, वो आप बिल्कुल सॉफ्ट रखिए एकदम। और ज़बरदस्त फूलने की जो टिप्स है कि पराठा आपका 100% जो स्टफ़ पराठा है वो फूलेगा ही फूलेगा, वो ये है कि पहले दोनों तरफ से अच्छे से पराठे को पका लीजिए, यानी सेक लीजिए। उसके बाद ही उस पर मोइन, घी, ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आप लगाइए, तो आपका पराठा 100% फूल के गोलगप्पा हो जाएगा। बहुत बढ़िया ट्रिक मैं बता रही हूँ। और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ देसी घी, आप बटर, ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बस रिफाइंड को छोड़ के, क्योंकि रिफाइंड उतना हेल्दी नहीं होता हमारे लिए, तो घी ज़्यादा बेटर रहता है, देसी घी। तो मैंने यहाँ पे देखिए सारे पराठों को इसी ट्रिक के साथ बनाया है, एकदम राउंड शेप में फूले फूले गोलगप्पे की तरह बन रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। एंड ये जो पराठा है ये मोस्टली मेरी पसंद पे ही बन रहा है, मुझे बहुत पसंद है पनीर का स्टफ़ पराठा, सारे पराठों में से सबसे ज़्यादा पसंद है जी।
और बस सुबह का नाश्ता है ये, मैं कहूँ तो शाम का डिनर भी है हमारा, क्योंकि मैं यहाँ पे 8 पराठे बना ली थी और 4 हमने मॉर्निंग में खा लिए थे। दोपहरी हो गई थी वैसे तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते ही करते, और कुछ खाए थे फिर हमने शाम को चाय के साथ, गरमा गर्म चाय के साथ एंजॉय किए थे। तो पराठा बनाने की जो तरकीब है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको इसे प्रेस करके और ऐसे राउंड राउंड करके इसको दबा देना है। फिर आपको इसे हाथों से फैलाना है हाफ, जब तक ये हाफ ना बढ़ जाए। और इससे क्या होता है, इसकी जो भी स्टफिंग रहती है वो चारों कोनों में फैल जाती है। एंड बिगनर्स के लिए ये टिप्स काफ़ी काम करेगी। तो पराठे बन गए थे यहाँ पे, और मैं बना रही हूँ अभी बादाम की चटनी। और ये बादाम को मैंने अच्छे से पहले भून लिया था देसी घी में और इनको ठंडा कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है रेड चिली, ग्रीन चिली, और ये ऑनियन जो मैं घिसी थी उसी में से बचे हुए टुकड़े टुकड़े थे तो बस वही डाल दी है। अलग से कोई ऑनियन मैं नहीं काट रही हूँ। और 2-4 कलियाँ डाल दी हैं लहसुन की, थोड़ा सा पानी, एंड जाएगा इसमें साबुत जीरा, नमक, काला नमक, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर जाएगा, और थोड़ा सा डालूंगी धनिया पाउडर। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये बादाम की चटनी, आप लोग ज़रूर बनाकर खाइएगा। तो बस इसको पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक पीसना है, जितना बारीक चटनी पीसेगी खाने में उतना ही मज़ा आएगा। और बड़ी ज़बरदस्त है, आप इसे तड़का भी लगा सकते हो। एंड ये रही आज की हमारी फुल नाश्ते रेसिपी, पनीर स्टफ़ पराठा, और ग्रीन चटनी है जो मैं कल बनाई थी, और आज की चटनी है बादाम की। तो यहाँ पे मैं स्टफिंग दिखा रही हूँ आपको, बच्चों को आप इस तरह से कट करके दे सकते हो। बहुत ही बढ़िया सी स्टफिंग बन गई है, पूरे पराठे में भरी हुई है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी है इतनी ही, और आपके पास अगर पनीर ज़्यादा है तो आप और ज़्यादा भी भर सकते हैं। तो ये मैं बच्चों के लिए थाली लगाना बता रही हूँ आपको। आप इस तरह से बच्चों को सर्व कर सकती हैं, बड़ों को भी कर सकती हैं, क्योंकि बड़ों के अंदर भी बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं। एंड जी बहुत ही मज़ेदार बने थे सच में। और ये खाए थे हमने नाइट में गरम करके, यानी और इनको तवे पे करारा कर लिया था, और चटनी के साथ ही हमने साथ शाम का जो डिनर था वो हमने कर लिया था। तो सेम ही हमारा नाश्ता था एंड सेम ही डिनर था। बहुत मज़ेदार लगे थे। और आ गई हूँ अभी वीडियो के एंड पर, मिलूंगी एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हर हर महादेव, बाय बाय।